तर्ज़े जिंदगी के जीना किस तरह से चाहिए। ये कह लो कि जिसको जो कुछ मिला वो नबी के कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा नबी। हमने जो आयत पढ़ी थी उसका तर्जुमा ये था कि हुजूर की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। क्या कहा? बेहतरीन। अभी तो वो पालने में ही थे और हलीमा सादिया ने जब दूध पिलाया था तो हुजूर ने एक तरफ का दूध नोश फरमाया, दूसरी तरफ का नहीं पिया। क्यों बताओ? इसलिए कि इशारा कर दिया, इशारों में अम्मी तन्हा नहीं आई हो, दूध पीते बेटे को साथ लेकर के आई हो। अगर दोनों तरफ, मेरे गैर मुस्लिम भाई अगर सुन रहे हो तो मैं उनसे बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि हमारे नबी की जीवनी को पढ़ें, सुने, समझें। डॉक्टर राम पुनियानी जी हैं, स्वामी लक्ष्मी जी हैं, आज भी जीवित हैं ये। बाकी बड़े बड़े जो जैसे और भी बहुत सारे लोग थे, मैं उनका, लेकिन जो जीवित हैं उन्हीं को सुन के देख लो तो तुम्हें अंदाजा होगा प्रोपेगेंडा करने वाले झूठ बोलते हैं। हुजूर को पढ़ के देखो। अरे पालने में जिसने दूसरे का हक नहीं मारा, बचपना ऐसा है तो मेरे नबी की जवानी कैसी। दूध पीने का जमाना है। एक हुजूर ने चेहरा फेर लिया। हलीमा ने सोचा या अल्लाह। अच्छा, यहाँ पे एक नुक्ते की बात और सुने। हलीमा जब घर पे आई हैं तो कहती हैं कि दूध नहीं था क्योंकि खाने को कुछ नहीं था, लेकिन हुजूर को गोद में लिया तो अल्लाह ताला ने माशाअल्लाह आबे शीर से आपके सीने पाक को भर दिया और इतना अता फरमाया मालिक ने कि हुजूर भी शिकम शेर हो गए और आपका बेटा जो आपका सगा बेटा था वो भी शिकम शेर हो गया। और नबी ने इशारा दे दिया, अम्मी हलीमा अगर दोनों तरफ का दूध नोश करूंगा तो मेरा रजाई भाई तुम्हारा सगा बेटा भूखा रह जाएगा। मोहम्मद किसी को भूखा रखने नहीं आए हैं, शिकम से पत्थर बांध के भूखों को खिलाने आए हैं। सुभान अल्लाह। अब इससे तुम्हें भी तो पैगाम दिया है, मुझे भी, हम सबको, कि कभी किसी का माल ना हक ना दबाओ। अपने गांवों में सबसे बड़ी कमजोरी यही है, मुझे यहाँ का तो नहीं पता लेकिन यहाँ भी होगा कि आपस में झगड़ा मेंढ का। घर में अगर मिसाल के तौर पे किसी का घर टूट गया, मुनहदिम हो गया, या वो दोबारा बनाना चाहता है तो जब नींव पड़ती है इतने पे नहीं, इतने पे जी, मुझे यहाँ का नहीं पता लेकिन होता है। वो किससे? पड़ोसी से जी। अरे यार हजरत सगे भैये से, अरे इतनी थी, अरे इतनी थी, अरे छोड़ देना अपने भाई के लिए। जी जी। सर फोड़ के कोर्ट कचहरी में जाएगा तो उठा के आएगा कई लाख, मूंछों को ताव देगा, दबूंगा नहीं। वहां दीवान जी के डंडे घारिया करे, दबूंगा नहीं जी। भाई देखो, चाहे बुरा मान जाइए, मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूं मगर होता है गांवों में। यहाँ का नहीं पता मुझे क्या हाल है। छोटी छोटी बातों पे झगड़े, सगा भाई सगे भाई से दूर, चचा ताया आपस में लड़ते लड़ते, गैर मुस्लिम भी यार हमें देखते हैं ना, हमारे समाज के लोगों को, वो भी सोचते होंगे यार इन्हें लड़ाई से ही फुर्सत नहीं है, आपस में इतने लड़ते हैं तो दूसरों का क्या हाल करेंगे। बुरा मत मानो मेरी बात का। आज हम लोग इतने करप्टेड हो चुके हैं, हमारे बच्चों में नशे की आदत आ चुकी है। आपको क्या पता, बाज जगहों पे शिकायत मिलती है मुझे कि चोरी चकारी तक करते हैं नौजवान लड़के। अरे नशा कर रहे हैं यार, बताओ। गांवों के लड़के नशा करने लगे। शहरों में सुनते थे कि बुरी सोच में बैठ गया लड़का जा करके, ये जो नालियां होती हैं जिसमें गंदा पानी होता है, गंदा पानी, उसे नहीं पी सकता। अबे उससे ज्यादा बुरी होती है शराब। पूछ ले, पूछ ले उलमा से। हराम है और अशद हराम, हराम कतई जिसको कहते हैं। खम्र की हुर्मत का मुनकिर ईमान से खारिज है, इस्लाम से खारिज है। खम्र पी रहे हैं आप लोग, नशेड़िए बन गए। मैं भी सफर में रहता हूं, देखता रहता हूं, नालियों में गिरे हुए देखे, वो नाली में पड़ा समझ रिया कि नैनीताल के झरने में झूल रही हूं मैं जी। वो होना चाहिए ये जो है तुम्हारा, जरा इधर उन्हें मत दिखाइए कभी, ये सोचा हमें कह रहे हैं क्या, ये होना चाहिए। हाँ, और इसमें गांठें भी होनी चाहिए। अरे मुझे क्यों दे रहे हो कि यार मैं किसी को, माशाल्लाह अल्लाह खुश रखे, यही काम करेगा बस। हजरत उमर के दौर का वाकया नहीं सुना है आपने?
वो आ रहा था झूमता हुआ नशे में, इधर से उमर जा रहे थे जी। उसने जब हजरत उमर को देखा तो पित्ता पानी बनना शुरू जी। वो उमर हैं, जिधर जाते हैं शैतान भाग जाता है। अल्लाह ने ऐसा दबदबा अता फरमाया हजरत उमर को, फरमाया उमर जिधर तू जाता है उधर शैतान नहीं आता, तो वो शैतान बन के ही तो आ रहा था जी। अरे इंसानों में भी शैतानियत आ जाती है कि नहीं, काम तो शैतान का कर रहा था वो। अब ऐसा होता है जैसे आप मेरे सामने आए और आप सीधे सीधे निकल गए तो मैं केयर नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपने बॉडी लैंग्वेज चेंज की तो मेरी भी जहनियत चेंज होगी कि कुछ ना कुछ दाल में काला है या फिर पूरी दाल काली है। अब हजरत उमर उसके हाव भाव से समझ गए कि कुछ ना कुछ मामला जो है कुछ ना कुछ मामला जो है वो है। नहीं समझे? इधर आ। जब बुलाया, अरे भाई साहब मैं क्या बताऊं आपको, इसने कांपना शुरू किया और दिल ही दिल में, या अल्लाह आज उमर से बचा ले, मैं खुद को शराब से बचा लूंगा। सुभान अल्लाह। हाथ में वो शराब की बोतल थी, रोता जाता था, कहता जाता था, दिल से दुआएं करता जाता था, बंदा सच्चे दिल से तौबा तो करे, अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है, वो गुनाहों को माफ करने वाला है। ए बंदे अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाया कर, अल्लाह से दुआएं किया कर, अल्लाह की बारगाह में जाया कर, 5 वक्त पेशानी खुदा की बारगाह में झुकाया कर। उसके घर से रोजाना 5 मरतबा अज़ान आती है, मुनादी निदाए तौहीद और रिसालत देता है, वो तुझे अल्लाह के घर की तरफ बुलाता, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ आ जाओ, आओ आओ नमाज की तरफ आ जाओ, आओ अल्लाह के घर में पेशानी झुकाने के लिए आ जाओ। तुम होटलों पे, चाय खानों पे, घरों पे, बैठकों पे बैठे रहते हो, अल्लाह के घर में नहीं जाते, मस्जिदें वीरान हो रही है, फिर कहते हो मौलाना हम पे तबाही क्यों आती है? तुमने अल्लाह के घर को वीरान किया, मुक़द्दर ने तुम्हें वीरानी के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया। अगर खुद को आबाद करना चाहते हो तो अल्लाह के घर को आबाद करो, 5 वक्त नमाज पढ़ा करो, अपनी पेशानी खुदा की बारगाह में झुकाया करो, फिर देखो कैसा इख्तिलाफ आता है। मोमिनो खुदा की इबादत नमाज है, मकबूल बारगाह रिसालत नमाज है। दुनिया में काम आएगी दुनिया की दौलतें, उक़बा में काम आए वो दौलत नमाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, 5 वक्त नमाज पढ़ो, नमाज में लापरवाही मत करो, उसकी बारगाह में तौबा तो करो। वो सामने खड़ा हुआ बंदा थर थर कांप रहा तो उसे पता था कि सामने उमर है, ये चमड़ी उधेड़ देंगे, मारेंगे बहुत, हद जारी करेंगे, शरीयत की जो हद है वो मुझ पे जारी होगी, कोड़े बरसाए जाएंगे, मेरी पुष्ट से चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। वो थर थर कांप रहा है, करीब आता जा रहा है, खुदा की बारगाह में खुलूस व लिल्लाहियत के साथ तौबा करता जा रहा है। अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। बार बार कहता या अल्लाह उमर से बचा ले, मेरे मालिक आज मुझे एहसास भी हो गया, जब दुनिया की सजा बर्दाश्त नहीं कर सकता तो आखिरत की सजा का आलम क्या होगा, वहाँ की रुसवाई का आलम क्या होगा, वहाँ की जिल्लत का आलम क्या होगा। वहाँ अपने घर वाले भी होंगे, माँ बाप होंगे, आइज़ा होंगे, अक़रबा होंगे। वहाँ जब मुझे रुसवा किया जाएगा, मुझे सजा दी जाएगी। नादानों कान के पर्दे खोल के सुनो, एक दूसरे की माँ बहनों को तकना छोड़ो, इधर मोहल्ले वाले उधर मोहल्ले में, उधर मोहल्ले वाले इधर मोहल्ले में बदनिगाही करना छोड़ो। वो सब तुम्हारी इस्लामी माएँ बहनें, इज्जत व आबरू की हिफाजत करो। जब तुम खुद ही अपने समाज को सड़ा दोगे, जब खुद तुम ही अपने समाज को दागदार बना दोगे तो दूसरा तुम्हारे समाज की इज्जत कहाँ से करेगा। मैं कहता हूँ बच्चियां जवान हो जाएं तो शादी का इंतजाम करो, शादी को सस्ता करने की कोशिश करो, इज्तिमाई निकाह किया करो, पंचायतें बिठाओ आपस में। जनाब मिसाल के तौर पे सन 2024 में तुम्हें शादियां करना है, आपकी बस्ती में शादियां रखी गई 25, तो 25 की 25 शादी एक दिन में कर लो, तो जितना खाना 25 दिन में इस गांव के लोग खाते कम से कम वो खाना तो बच
बच जाएगा। बाकी मेहमानों के लिए इंतजाम करो, मुश्तरका तौर पे कर लो, खर्चा कर लो, शादी कम करो, शरीयत ने जो बेटियों को हक दिया है उसको दे दो। ये जो तुमने फजूल खर्चियां निकालनी उससे ज्यादा दे रहे हो मगर फिर भी चैन नहीं है। बेटियां अपने घरों में सुकून से नहीं है। कितनी बच्चियां हैं उनकी उम्रें ढल गई, अल्लाह अकबर, उनके बाल सफेद हो गए, रिश्ते नहीं आ रहे हैं। अरे तुमने मुआशरे को इतना ऐसा परागंदा कर दिया है आज मुसलमानों ने कि जिना सस्ता हो गया है, निकाह महंगा हो गया है। अगर जिना और बदकारी के दरवाजे में तो उसके ताबूत में आखिरी कील ठोकना है तो तुम्हें निकाह को आसान बनाना ही पड़ेगा। निकाह आसान कर दो, जिना खुद ब खुद मुश्किल हो जाएगा। बेशक बेशक।